कई बार इंसान भयंकर भूल कर देता है। रामकरण राजमिस्त्री था, पर जब काम पर गया तो औजार लेना ही भूल गया, हथौड़ा ही नहीं लेकर गया। और हथौड़ा नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। उसे पता चला इस गांव में एक लोहार है, इतना कमाल का मिस्त्री है, उससे बनवा ले। रामकुमार गया, भाई एक हथौड़ा बना दे मेरे लिए। कहता बाबूजी 2 दिन लगेंगे कम से कम। है 2 दिन? पर कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अपने गांव से बहुत दूर आ गया था। रामकरण 2 दिन बाद गया तो गजब का हथौड़ा उसने बना के दे रखा। काम करते करते वो खुश हो रहा था, इतनी देर में ठेकेदार आ गया। कहने लगा बाबूजी इस गांव में एक गजब का लोहार है, क्या कमाल का हथौड़ा बना है, अच्छा देखो दिखाना। और ठेकेदार पहला कई सालों से यही काम करता रहा, तो उसने देखते ही हथौड़े को परख लिया। कितने का लाया? 150 रुपये का। अच्छा। और ठेकेदार जा पहुंचा लोहार के पास। भाई एक हथौड़ा बनवाना है। हाँ हाँ बाबूजी बना दूंगा, 2 दिन का समय। भाई दिन तो चाहे 3 लगा देना, पर जो हथौड़ा तूने राजमिस्त्री रामकरण को दिया है ना, उससे बढ़िया चाहिए। लोहार कहने लगा बाबूजी मैं अपने काम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता, मैं उससे बढ़िया नहीं बना सकता, वो सबसे बढ़िया, और मैंने कोई कमी उसमें नहीं छोड़ रखी, उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, बना देना, 200 रुपये दूंगा, लेकिन शर्त एक है, 200 रुपये के हिसाब से जितने भी हथौड़े तू बनाएगा सिर्फ मुझे ही बेचेगा, किसी दूसरे को नहीं। लोहार तो खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, कहने लगा बाबूजी मुझे यह शर्त मंजूर नहीं, ना ही मुझे 200 रुपये चाहिए और ना ही मैं हथौड़ा आपको दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे से 150 रुपये का हथौड़ा 200 रुपये में लेकर और उसे आप 300-400 रुपये में बेचो और मैं शोषण का माध्यम बन जाऊं। नहीं नहीं, ये मैं कदापि नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ अपने काम के 150 रुपये ही चाहिए, ना मैं आपको 200 रुपये का दूं और ना ही आपके लिए हथौड़े बनाऊं। कितनी गजब की बात लोहार ने ठेकेदार को कही। अन्यथा होता यह है कि हम शोषण करने के लिए एक बार कुछ ज्यादा पैसे लगाते हैं और फिर उसका नाम आजकल पेटेंट बोल दिया है। काम तो यही है कि एक बार पैसा लगाओ और उसके बाद लोगों का खून चूसो। नहीं तो एक वाजिब सा फायदा ले लेना क्या सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों को लूटने की बजाय अपना 5% 10% जो भी ठीक सा लगे इतना प्रॉफिट लें और अपना धंधा करें? लेकिन नहीं, हमारी नीयत शुरू से ही खराब होती है और यही कारण है कि समाज में आपाधापी मची हुई है। किसी भी चीज को आप लेकर देखो, उत्पादक से लेकर और उपभोक्ता तक चीज पहुंचते पहुंचते कहीं दुगनी हो जाती है, कहीं तिगनी हो जाती है और कई जगह तो कई कई गुनी हो जाती है। चाहे फिर वो अनाज की बात हो, चाहे दाल की बात हो, चाहे चने की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो। काश इस विचार पर हम विचार करें और ऐसा कुछ समाज निर्माण करें कि सबको सब चीजें ठीक रेट पर सही समय पर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।